हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनखालपन। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बताया था आप लोगों से कि संडे को स्पेशल क्लास होगा, यानी कि उस टॉपिक से जो हमारा चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वर्ब ऐसे करके था सभी, उससे हट के कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो मच और वेरी पे होने वाला है। आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा ये, क्योंकि इसका जो यूज है वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी होता है। यानी कंपटीशन के क्लास में जब आप बैठते हैं तो इन दोनों वर्ड से जो है आपको क्वेश्चन कॉमन एरर में दे देता है कि कब कौन सा यूज हमें करना चाहिए। यानी इसमें हम लोग इन दोनों वर्ड्स का करेक्ट यूज सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज स्पोकन में भी होता है, या फिर इंटरव्यू में कभी आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो है टॉकिंग के दौरान हम इसका कई बार मिस्टेक कर देते हैं, नहीं जान पाते हैं कि कब हमें मच यूज करना चाहिए और कब वेरी। तो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू कि हमें जो है करेक्टली दोनों वर्ड्स को कैसे यूज करने हैं। बारी बारी से एक को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा वर्ड जो है वो मच है। दोनों देखिए, खास बात ये है इन दोनों वर्ड्स के बारे में कि दोनों का ही मीनिंग जो है वो बहुत होता है, मतलब मात्रा में बहुत, ज्यादा के अर्थ में हो या कम के अर्थ में हो, बहुत होता है। और इनका यूज क्या है, तो मच के बाद देखिए जब कोई वर्ब आता है, यानी कि क्रिया जब आएगा तो वो थर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म में रहेगा। वहीं अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा। डिग्री आप लोग पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े होंगे तो सेशन में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में उसको यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर एडजेक्टिव का कोई वर्ड होता है तब, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा कंपैरेटिव में। जैसे कंपैरेटिव क्या होता है, तीन तरह का डिग्री होता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जब अपने बेस फॉर्म में एडजेक्टिव होता है, जैसे गुड हो गया पॉजिटिव हो गया, बेटर हो गया उसका कंपैरेटिव हो गया, और बेस्ट उसका सुपरलेटिव हो गया। तो हमें कौन सा यूज करना है, बेटर वाला। यानी कि जब भी कोई वर्ड आएगा एडजेक्टिव का तो हमें जो है कंपैरेटिव वाला फॉर्म यूज करना है। दिखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसको हम बनाते हैं आई एम। देखिए हमारे पास दो वर्ड्स है, मच भी और वेरी भी है, लेकिन हम लोग पहले मच से बनाते हैं। आई एम मच, और खुश का प्लीज भी होता है, प्लीज के लिए ऐसी जिसको आप लोग प्लीज एक्सक्यूज मी करके यूज करते होंगे, तो उसका मतलब खुश भी होता है। तो आई एम मच प्लीज लिखना था हम लोगों को, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या चीज की वर्ब जो है अगर आएगा तो वो थर्ड फॉर्म में आएगा, तो इसलिए प्लीज को क्या कर दिए, प्लेस्ड कर दिए। तो आई एम मच प्लेस्ड हो गया। वहीं अगर हम यहाँ पे, आपके मन में आ रहा होगा कि हैप्पी क्यों नहीं लिखे, तो हैप्पी यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम मच हैप्पी। हैप्पी मीन्स भी खुश होता है ना, तो हैप्पी जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जब आएगा तो उसे कंपैरेटिव में करना पड़ेगा। तो हैप्पी का कंपैरेटिव क्या होता है, हैप्पियर, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई एम मच हैप्पियर, ठीक है। तो ये दोनों तरह से बनता है। अब अगर हम बात करें वेरी का, तो देख लेते हैं। वेरी के बाद अगर कोई वर्ब आता है, यानी मुख्य क्रिया का कोई वर्ब आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको V4 में लिखना पड़ेगा। V4 का मतलब पता ही है, ING जोड़ करके बनाया जाता है। यहाँ पे V3 होता है और यहाँ पे V4 होता है। जैसे यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, मैं बहुत खुश हूँ, तो आई एम वेरी, और यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव लिखे हुए हैं हैप्पी, तो हमें किस रूप में लिखना है जी, देखिए अगर वर्ब है तो V4, और अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में, यानी कि अपने बेस फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे एग्जांपल एडजेक्टिव को रखा गया है। तो आई एम वेरी और हैप्पी खुद होता है पॉजिटिव, तो इसलिए इसको कोई चेंज नहीं किया गया, यानी आई एम वेरी हैप्पी। और ये इजी भी लगता है, इसलिए ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी बोलते रहते हैं। अच्छा, वेरी का एक और भी नियम हम लोगों को पढ़ना है, आगे एक स्पेशल वीडियो बनेगा कि आजकल ग्रामेरियंस लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं ना, कि वेरी को अवॉइड कर रहे हैं। यानी कि ज्यादातर लोग अब वेरी को यूज करना पसंद नहीं कर रहे हैं, वेरी के जगह पे कुछ और भी यूज कर रहे हैं। तो मैं उसके बारे में एक नया वीडियो अलग से बनाऊंगा कि जैसे मैं बहुत खुश हूँ तो आई एम वेरी, वेरी की जगह पे क्या यूज किया जाए हर जगहों पे, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक होगा, फिलहाल इसको समझते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसको बेस फॉर्म में हम लोग रख दिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यह बहुत ही रोचक कहानी है, तो दिस इज वेरी, और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है, वर्ब होता है, तो हमें क्या करना पड़ा, ING जोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे V4 नियम में है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस बन सकता है। ये हमें स्पीकिंग में भी काम आएगा और स्पोकन में भी काम आएगा, दोनों जगहों पे ये काम आ सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन बनेंगे कॉम्पिटिटिव में तो। नहीं तो बोलने के लिए तो इतना काफी है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके लिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट एरर। एरर मतलब कि गलती चुनना रहता है, ऐसे वाक्यों में देखना होता है पार्ट्स। एक ही वाक्य को करके पार्टीशन कर दिया रहता है, पार्ट्स दिया रहता है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, B, C और उधर D दे दिया है। देखना है किस वाले भाग में गलत है, और अगर कहीं भी गलत नहीं मिलता है तो लास्ट में नो एरर है। नो एरर का मतलब नहीं होता है, नो मीन्स, और एरर मीन्स गलती, यानी गलती नहीं है, तो हम D को टिक लगा देते हैं। देखते हैं पहला वाला वाक्य, ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही वॉज मच गुड, उसने कहा कि वह बहुत अच्छा था। मच मीन्स तो बहुत होता है ना, और यहाँ पे गुड है, तो गुड क्या है जी,
याद है ना, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। गुड, गुड एडजेक्टिव वर्ड होता है। गुड क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड होता है। और मच के बाद में क्या आना चाहिए? अभी देखिए आपको दिखा रहा हूं।